स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। आज मैं आपको सुना रही हूँ पौराणिक कथा निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का एक वृतांत महाभारत में पांडवों के भाई भीम से जुड़ा होने के कारण इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। ये पूर्णिमा से पहले वाली एकादशी है। इस दिन व्रत रखने वाले सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक पानी नहीं पीते। निर्जला एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, भीमसेन वेद व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन किए बिना नहीं रहता। इस पर वेद व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन किए रहना बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। इस पर श्री वेद व्यास जी कुछ विचार करके कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने भी शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबरा कर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी ने कहा कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद ही व्रत का पालना करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया है कि ये व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है और इस व्रत से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भीमसेन के आग्रह करने पर व्यास जी ने निर्जला एकादशी की व्रत विधि बताई। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय के साथ ही स्नान ध्यान करना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण, ध्यान और जाप करना चाहिए। पूरे दिन और एक रात का व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीबों, ब्राह्मणों को दान या भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद खुद भी भगवान को भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। ये व्रत वर्ष में एक बार ही आता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने वाले मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है।